एक शहर के किनारे बसा था एक शांत सा गांव जहां जीवन सरल था लेकिन मनुष्य की समस्याएं जटिल थी। उसी गांव में एक 25 वर्षीय युवती आरती अपने परिवार के साथ रहती थी। आरती बाहर से संभालने लगती थी, दूसरे की मदद करने वाली विनम्र मेहनती, लेकिन उनके भीतर एक जंग चल रही थी। आरती को बार बार अपने अतीत की बातें याद आती थी। उसके कॉलेज के दिनों में उसे उसके सबसे अच्छे दोस्त ने धोखा दिया था, जिस पर वो आंख बंद कर भरोसा करती थी। उस दोस्त ने उसकी मेहनत का प्रोजेक्ट चुराकर खुद जमा कर दिया और आरती को परीक्षा में फेल करवा दिया। उस एक घटना ने आरती के आत्मविश्वास को झकझोर दिया। जब भी वो कोई नया काम करने जाती तो उसे लगता लोग तो धोखा ही देंगे, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मैं फिर से गलतियां का शिकार बनूंगी। आरती उस एक पुराने अनुभव के अपने पूरे वर्तमान पर लागू करने लगी थी। कोई अगर जरा सा भी कुछ कह देता तो वो घंटे तक उसी बात में उलझी रहती। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? शायद मेरी गलती थी। धीरे धीरे वह लोगों से कटने लगी थी, काम अधूरा रहने लगा था, आत्मविश्वास टूटने लगा। वह हर रोज़ नई नई उम्मीदों से जगती, लेकिन दिन खत्म होते होते थकी हारी और उलझने से घिरी खुद से ही नाराज होकर सो जाती। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि आरती चुपचाप रो रही थी। माँ उसके पास आई और बोली, बेटा क्या हुआ है? आरती ने कहा, माँ मैं नहीं जानती हूँ ऐसा क्यों हो गई हूँ। मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करती हूँ। मुझे बार बार वही बातें याद आती है जिन्होंने मुझे तोड़ा था। माँ ने उसके आंसू पूछे और प्यार से कहा, बेटा पास के जंगल में एक बाबा रहते हैं, ऋषि अनंतनाथ। वो बड़े ज्ञानी हैं। गांव के बहुत से लोग उनके पास जाते हैं। शायद तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। आरती को लगा कि शायद यही आखिरी कोशिश हो सकती है। अगले दिन वह ऋषि अनंतनाथ के आश्रम पहुंची। आश्रम एक शांत नदी के किनारे था, जहां फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट मन को सुकून देती थी। आरती ने ऋषि को देखा, एक शांत चेहरे वाले बुजुर्ग जिनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऋषि ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो बिटिया क्यों आई हो? आरती ने सारा हाल सुना दिया। उसने अपने बचपन, कॉलेज के दोस्त के धोखे और आज चल रहे आ रहे मानसिक बोझ की पूरी कहानी बताई। ऋषि ने ध्यान से सुना और बोले, क्या तुम मेरे साथ कल सुबह नदी किनारे चलोगी? आरती ने सिर हिलाया। अगली सुबह ऋषि ने आरती को एक की बड़ी सी टोकरी दी। उसमें कुछ पत्थर रखे थे, कुछ हल्के कुछ भारी। ऋषि बोले, इन सब पत्थरों को लेकर मेरे साथ चलो। आरती ने टोकरी उठाई और चल पड़ी। कुछ ही देर में उसकी सांस फूलने लगी। ऋषि बोले, थक गई? आरती बोली, हाँ बहुत भारी लग रही है। ऋषि मुस्कुराए, चलो बैठते हैं। दोनों एक चट्टान पर बैठ गए। ऋषि बोले, इस टोकरी के पत्थरों को देखो, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, लेकिन जब सबको एक साथ उठाया तो यह भारी लगने लगी है। आरती ने कहा, बिल्कुल, तो क्या होगा अगर तुम पूरे दिन इस टोकरी को लेकर चलती रहो? शायद मैं गिर जाऊं, मेरी पीठ में दर्द हो जाए। ऋषि बोले, बिल्कुल, लेकिन इन पत्थरों का वजन तो वही रहेगा, बदल तो तुम्हारी हालात रहेगी। वैसे ही हमारे दिमाग में जो पुरानी बातें, दुख और धोखे होते हैं, वो अकेले में उतरने भारी नहीं होते हैं। जब हम उन्हें रोज उठाते हैं, हर कदम पर अपने साथ लेकर चलते हैं, तो वो हमारी जिंदगी को बोझ बना देते हैं। आरती ध्यान से सुन रही थी। ऋषि ने आगे कहा, जब कोई तुम्हें दुख देता है तो वह सिर्फ एक घटना है, लेकिन अगर तुम उसे पकड़ कर रखोगे तो वह हर दिन की घटना बन जाती है। जैसे तुम टोकरी रख देती हो, वैसे ही तुम्हें अपने दुख भी जमीन पर रखना होंगे। लेकिन बाबा, आरती बोली, कैसे भूल जाऊं दर्द को और सच्चा था ना। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल था, लेकिन तुम्हारा हाथ कट जाए तो क्या तुम उस दिन उसी जख्म को पूरे दोगी या फिर दवाई लगाकर उसे भरने देगी? यादें मिटती नहीं, लेकिन उनसे घबराना सीखना पड़ता है। हर अनुभव तुम्हें या तो कुछ सिखाता है या तुम्हें मजबूत बनाता है, मगर बार बार सोचना तुम्हें अंदर से खोखला करता है। माफ़ करना खुद के लिए ज़रूरी है, दूसरे के लिए नहीं।
उस दिन के बाद आरती ने एक डायरी बनाई। शुरू की हर दिन वह उसमें 3 बातें लिखती थी। पहला, आज मैंने खुद को किस नकारात्मक सोच से रोका। दूसरा, आज मैंने क्या नया सोचा या सीखा। तीसरा, आज मैं किस बात के लिए आभारी हूँ। तो धीरे धीरे उसने देखा कि उसका दिमाग पहले से शांत रहने लगा। जो बातें उसे घंटे परेशान करती थी वो अब कुछ मिनटों में ही शांति पा जाती थी। गांव के कुछ लोग भी आरती के बदलाव से प्रभावित हुए। उन्होंने उससे पूछा, तू इतना बदल कैसे गई। आरती ने उन्होंने वो टोकरी वाला किस्सा सुनाया और बताया कि हर किसी की ज़िंदगी में पत्थर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें उन्हें उठाकर चलता रहता है और कोई उन्हें ज़मीन पर रख कर आगे बढ़ता है। धीरे धीरे गांव में कई लोगों ने आरती के साथ ध्यान करना, अनुभव साझा करना और पुराने दुखों को लिखकर आग में जलाना शुरू किया। प्रतीकात्मक रूप से छोड़ देना। 1 साल बाद आरती उसी नदी के किनारे बैठी थी जहां उसने पहली बार ऋषि से मुलाकात की थी। वह शांत थी, मजबूत थी और जब दूसरे के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं जानती हूँ कि जो दर्द कभी मेरे जीवन को जकड़ रहा था वही आज मेरा शिक्षक है। अतीत को मैंने भुलाया नहीं, बिल्कुल समझा। मैंने अब यह सीख लिया है कि बीते अनुभवों का बोझ नहीं सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी एक यात्रा है और यह तब सुंदर बनती है जब हम खुद को बोझ के रूप में लाकर व्यक्त करते हैं या मुक्त करते हैं। इस कहानी का सीख हमें यह बताती है कि अतीत को भूलना नहीं चाहिए, उसे सीखना ज़रूरी है। दुखों को पकड़ कर रखने से वो हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ते हैं। जो हम बार बार सोचते हैं वही हमारी आदत और फिर व्यक्तित्व बन जाती है। पुरानी बातों को टोकरी में रखो और उन्हें समय आने पर ज़मीन पर रख देना सीखो। माफ़ करना खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी परेशानी हो उसे धीरे धीरे आगे चल कर के सॉल्व ज़रूर हो सकता है। भले ही देर से सही, लेकिन ज़रूर होगा। तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए और आगे की शुरुआत कीजिए।